नमस्कार, आप देख रहे संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर के नव दंपति राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी शिलांग गए थे। तो वहीं राजा रघुवंशी का शव मिल चुका था और शिलांग में ही पोस्टमार्टम होने के बाद अब इंदौर पहुंच चुका है। यहां पर परिवार ने गमगीन रूप से उन्हें अंतिम विदाई दी। तो वहीं बहू लापता है। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है और घर पर पोस्टर लगाते हुए ही राजा रघुवंशी को अंतिम विदाई दी है। इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का शव उनके घर पर पहुंचा, जहां से वह 11 मई को दुल्हा बनकर निकले थे और उसके बाद हनीमून के लिए अपनी पत्नी के साथ असम गए हुए थे। वहां से उनका शव आज लौट आया है। परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है और घर के बाहर पोस्टर भी लगाया है। तो वहीं दूसरी ओर शव यात्रा में शामिल समाजजन और परिवारजनों ने नारेबाजी कर न्याय के लिए नारेबाजी की है, लेकिन अभी तक राजा रघुवंशी की धर्मपत्नी सोनम रघुवंशी का कोई पता नहीं लग पाया है। शिलांग की पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जो मेरी मांग में भाई क्या मुँह से निकला होगा, शायद से या सपने में आया होगा, उसमें बोला कि भैया मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया। जिस तरह से पोस्टर आपने देखा ऊपर लगा हुआ है, तो मेरे भाई की एक ही मांग है कि भाई मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया। मैं घूमने आया था और मेरी सीबीआई जांच बिठाई जाए, जब तक मेरे आपको शांति मिलेगी। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मेरी एक ही मांग है। सरकार लगातार जो प्रयास भी कर रही थी, लेकिन आज इस हालत में हुआ घटना, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं सरकार तो अच्छे से प्रयास में लगी हुई है, लेकिन जो काम हो रहा ना सर, जो जैसे इतनी धीरे धीरे 10-11 बार बॉडी मिली है, तो वो हिसाब से तो सब मेरे को थोड़ा सा वो है। लेकिन सरकार से कोई ये नहीं बोला नेगेटिव हो रहा, सरकार की तरफ से सपोर्ट मिला है। अब मेरे को बस सीबीआई की मांग मिल गई, तो मेरे भाई के साथ जो गलत हुआ वो अच्छा हो जाएगा, उसके आपको शांति मिल जाएगी। शिलांग के पुलिस अधीक्षक महोदय से लगातार मेरा संपर्क है और आज सुबह भी उन्होंने ये बताया है कि इसमें प्रकरण जो एक अभी डेड बॉडी मिली है राजा रघुवंशी की, तो उनके उस प्रकरण में प्रथम दृष्टया हत्या के सबूत मिले हैं, जिस पर से प्रकरण में मर्डर का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वहाँ एसआईटी टीम इसमें गठित हुई है जो इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और अभी फीमेल का कहीं कोई पता नहीं चला है, कोई क्लू नहीं मिला है, तो उसकी खोजबीन के लिए भी उन्होंने 3 टीमें लगा रखी हैं। एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है और उनकी टीमें लगातार काम कर रही हैं। इस प्रकरण में जहाँ पे आरोपी की जहाँ पे जो पीड़ित हैं उनकी डेड बॉडी मिली है, उनके पास में ही एक चाकू भी बरामद हुआ है और भी कुछ सामग्री, एक मोबाइल भी उसका जो है वो टूटी फूटी हालत में बरामद हुआ है। तो इनको जब्त किया गया है। अब इसमें वहाँ की स्थानीय पुलिस लगातार अनुसंधान कर रही है और अज्ञात आरोपी के बारे में जानकारी ली जा रही है। महिला के बारे में अभी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। सर्चिंग ऑपरेशन उनका जरूर चालू है। इसको पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले पे सर्चिंग ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो 3 पार्टियां लगी हुई हैं। अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। परिजन से बात हुई है। परिजन संभवतः डेड बॉडी लेकर के आज ही वो पहुंच जाएंगे इंदौर में। वो प्लेन से शायद रवाना भी हुए हैं और जैसे मेरी चर्चा हुई थी तो आज ही से वो डेड बॉडी संभवतः 3-4 बजे तक वो इंदौर आ जाएगी। सर, इंदौर में किसी तरह की उनको सहयोग करेगी इंदौर पुलिस, किसी तरह का कोई मांग रहेगी या इस तरह से? नहीं, वो खुद भी अपने इस पूरे मामले में खुद अनुसंधान कर रहे हैं और इंदौर पुलिस जब भी जानकारी मांगती है तो वो पूरी तरह से उनका रवैया सहयोगात्मक है। जब भी कोई जानकारी मांगी गई, कोई चीज़ पूछी गई तो उन्होंने सब चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई हैं।